सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद और महिमा मिले आज के सुंदर अवसर के लिए। और जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। इस अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस समय के लिए प्रभु जो हमारे जीवन में काम करना चाहता है हम उसके लिए अपने आप को समर्पित करें। सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हम आपके चरणों में प्रभु आपके जीवित वचनों को मनन करने जाते हैं। आप हमारी मदद करें, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो। आप जो चाहते हैं आज वही होने के लिए आप कृपा करें। प्रार्थना यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन। प्रभु को महिमा और धन्यवाद मिले आज के सुंदर अवसर के लिए। आज हम एक ऐसे बात पर मनन करने जा रहे हैं जो कई बार लोगों के जीवन के अंदर दुविधा का कारण बन चुका है। कई सारे लोग कई सारे तीर्थधाम पर कई सारे दान पुण्य कर रहे हैं, कई सारी जगह पर जा रहे हैं, कई सारे लोगों का सहारा ले रहे हैं, जीते जी कई सारे प्रकार के अलग अलग जगह पर जाते हैं। मरने के बाद कई सारे लोग उनके लिए कई बार हवन करते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जो संसार को छोड़ने वाला है या छोड़ चुका है वो स्वर्ग में वास करे। लोग कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि वो नरक में जाकर रहे या नरक वो उसको खींच के लेके जाए। हर एक व्यक्ति, आपने देखा होगा कई बार लोग जो मर जाते हैं उसके पीछे ऐसा लगता है स्वर्गीय वास, उसका स्वर्ग में वास हो गया। कभी उस व्यक्ति के लिए जो मर चुका है उसके लिए कभी नहीं बोलते नरकीय वास, वो नरक में वास कर रहा है। हालांकि भाई प्रभु का वचन जो पवित्र शास्त्र में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं करने वाला है उनमें से कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। प्रभु यीशु मसीह आज इस संदेश के द्वारा जो हमें कहने जा रहा है कि स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। और उस जगह पर यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है। देखो उसके यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय नंबर 14 उसकी दूसरी कलम में यीशु मसीह ऐसा अपने चेलों को बता रहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, है ना। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे देवी शक्ति परमेश्वर वहाँ पे वास करता है और उस जगह पर कई सारी जगह रहने के लिए तैयार की जा रही हैं। वो हाथों से बनाई हुई चीजें नहीं है, बल्कि आत्मिक मंडल में बनाई हुई चीजें है। वो है स्वर्ग के बारे में। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक आग की झील है जिसके अंदर जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और जो शैतान है, जो अजगर है और वो झूठा भविष्यवक्ता, उन सभी को उसके ऊपर उस अनंत आग जो जलती रहेगी, आग की झील, उसके अंदर उनको डाल दिया जाएगा। पर यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए, जो मनुष्य मनुष्य को जिसने परमेश्वर ने बनाया है, उन सभी के लिए यीशु मसीह ने बलिदान देकर कीमत चुका दी। और उन सभी को यीशु मसीह बचाने की मनसा के साथ में ये कह रहा है, हर एक इंसान, कोई भी इंसान नरक में नहीं, उस आग की झील में नहीं, बल्कि मैं जो जगह तैयार करने जा रहा हूँ वहां पे वो रहने पाए। कहता है कि यीशु मसीह को, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। किसके लिए? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। अभी सोच के देखो, कोई व्यक्ति अगर अपने बच्चे के लिए घर बना रहा है, एक पिता, उसके पास बहुत कुछ है, जब वो घर बनाएगा अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, तो कैसा घर बनाएगा? सोच के देखो। हमने देखा है कि मुकेश अंबानी ने एक घर बनाया, रहने वाले कितने लगे? 8-10 लोगों की ज्यादा। कहता है कि बहुत बड़ा घर, इतना बड़ा घर बनाया है, उसको हम एक एक कमरा करके घूम भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा घर उसने बनाया है।
कितने 8-10 लोग रहते हैं खाली। एक इंसान इतना बड़ा घर बना सकता है अपने परिवार के लिए, जो परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने पूरे आकाश गंगा को बनाया, कहता है कि पृथ्वी तो एक मिट्टी के कण के समान है। पृथ्वी से, इस धरती से बढ़कर बहुत सारे और बड़े बड़े ग्रह भी हैं, उससे बढ़कर सूर्य है, और वो सूर्य एक आकाश गंगा के अंदर काम करता है, एक गैलेक्सी के अंदर काम करता है, और ऐसी पूरी बहुत कई सारी गैलेक्सियां हैं जो एक आकाश गंगा में फैली हुई हैं। ऐसी खरबों गैलेक्सियां, ऐसे खरबों आकाश गंगा हैं जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई हैं। और उस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर जो आपका और मेरा पिता है, जो आपका और मेरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जा रहा हूं। कितना बड़ा विशाल पूरा आकाश गंगा, खरबों आकाश गंगाएं हैं। और वो सोच के देखो अपने बच्चों के लिए कैसा घर बना रहा होगा, वो अपने बच्चों के लिए कैसा स्थान बना रहा होगा, और उसकी मनसा कैसी है कि जहां पे मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, संसार हमें कई बार पाप में बांध के रखता है, और संसार की मनसा यही है, शैतान की इच्छा यही है कि संसार के उस माया जाल के अंदर, लालच के अंदर, पाप से उनको ऐसा बांध के रखे ताकि जो स्थान परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया है आपके और मेरे लिए, हम उस जगह पर नहीं पहुंचे, बल्कि उस जगह पर पहुंचे जो शैतान के लिए तैयार की गई है, ताकि शैतान और वो इंसान जो परमेश्वर की बात नहीं सुनना चाहते वहां पे भी जाकर रहे। इसलिए यीशु मसीह इनको स्पष्ट कह रहा है, मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूं, तुम उस जगह का, उस रास्ते का मार्ग जानते हो। तब थोमा उसके पास में करा, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? स्वर्ग का रास्ता किसी को पता नहीं है, कोई नहीं गया स्वर्ग में। तब यीशु मसीह उनको कह रहा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। मैं ही वो रास्ता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, स्वर्ग में जाने का। मैं ही वो जीवन हूं स्वर्ग में प्राप्त करने के लिए। मैं ही वो सत्य हूं जिसको तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी कीमत को चुका लिया, जो मुझे चुकानी थी, जो दंड जो मुझे मिलना था, जो पाप मैंने किया और नरक में जाना था, जो पाप मैंने किया और उस पाप के कारण जो नरक में मुझे जाना था, मुझे कीमत चुकानी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पर उठाकर चुकाई। और वो नरक में जाकर हमारा सारा हिसाब किताब उसने पूरा किया। और उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कि मेरे लिए कीमत चुका दी गई है, अब मुझे कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है, ये उसको विश्वास करना है। और क्रूस पर वो बलिदान जो हुआ, वो बलिदान मेरे लिए था, और मृत्यु को उसने हरा कर तीसरे दिन जी उठा और मेरे लिए जगह तैयार करने जा रहा है। ये विश्वास करने वाले व्यक्ति जीवन को प्राप्त करते हैं। ये विश्वास करने वाले व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने वाला बन जाता है। ये बात को विश्वास करने वाले व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करता है, उस जगह में पहुंचता है जिस जगह को यीशु मसीह तैयार करने जा रहा है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, वो दुविधा में नहीं रहेगा, मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि गलत है, मैं जो कर रहा हूं वो कोई मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, मैं जो कर रहा हूं वो पाप है कि वो पुण्य का काम है, गलत है कि सही है। वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, बल्कि उसको प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते पे चलाते चलाते कई बार चिन्ह दिखाते हुए, कई बार उसको साइन दिखाते हुए उनको दिखाया जाएगा तू गलत काम नहीं कर रहा है। पर कब? जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। और यीशु मसीह उसको अनंत जीवन का वो वायदा देकर गया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें फिर आकर लेने आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां पे पिता है वहां तुम भी रहो। आप और मैं आज संसार में कई सारी यात्राओं को दौड़-धाम में भाग रहे हैं। अनंत जीवन कैसे प्राप्त करेंगे, कौन सा पुण्य का काम करेंगे, किस जगह पर जाएं, कौन सा अच्छा काम करें जिससे हम इस पाप के चक्र में से, उस पाप के दंड से बच जाएं। मेरे प्रियो, एक ही वो रास्ता है, वो है यीशु मसीह। कई बार विश्वास करने वाले लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
वे भी कई बार इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नहीं 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 नहीं, शैतान की बात को अपने कान में घुसने नहीं देना। शैतान यही तो शंका डालने की कोशिश कर रहा है। तब यीशु मसीह उनको कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तब फिलिप्पुस को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु मसीह कह रहा है, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। तुमने मुझे देखा तो पिता को भी देखा। तब फिलिप्पुस कह रहा है कि हे प्रभु, हमें पिता से मिला दे, यही बहुत है। जगह पता नहीं है कि नहीं है। इंसानी स्वभाव कई बार शंका को डाल देता है। यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट बोला है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। उसकी 9वीं कलम कहता है, हे फिलिप्पुस, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ में बात करता हूँ। इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ में बात करता हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। तू क्यों कहता है कि पिता से हमें मिला दे? कहता है कि मैं और पिता एक हैं। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही यहोवा है, और वो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं वही यहोवा हूं। मैं और यहोवा एक हैं। मेरे प्रिय, आज अपने आप को समर्पित करें। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। अविश्वास को घुसने मत दें अपने जीवन के अंदर। वो हमें बांध के नहीं रख सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जो जगह यीशु मसीह ने तैयार किया है, हम उस जगह में प्रवेश करें। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपका धन्यवाद आज के सुंदर अवसर के लिए। आपके पवित्र वचनों को आपने मनन करने के लिए कृपा किया, आपका शुक्रिया। हम कई बार संसार के घरों को पकड़कर बैठ जाते हैं। अब ये मेरे लिए आशियाना बन गया, पर सही घर तो हमारा जो आप बना रहे हैं हमारे लिए वही है। हमें मदद करें प्रभु कि हम संसार के चक्र में बंधे ना रहें, बल्कि जब आप आएं तो हम आपके साथ में बादल पर उठा ली जाएं। आपने हमारे लिए जो कीमत चुकाई है, हम उस पर भरोसा करने के लिए मदद करें। कभी भी कोई शंका हमारे अंदर प्रवेश न करने पाए। सुनने वाले के ऊपर, हर एक के ऊपर अपने देवी हाथ को रखिए प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, शुक्रिया। ये प्रार्थना यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह की।